On a casual chats, what they will tell me, probably they won't tell you. There's a very thin line between Robin Hood and criminal. करेक्ट. उसका बेटा बहुत बड़ा स्टार है, डेट्स मांग रहा था, तो नहीं वो बहुत बिजी है. सो एज ही इज टॉकिंग ही पिक्ड अप द फोन. भाई मैं वही बैठा हूँ, आप भी एक बार बात कर लो, सब भाई से बात करो. अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ आपके भाई से? नहीं शकील भाई, कराची. Karachi, Shakil, Bhai, all three together, the coin dropped in the jukebox. हेलो, अरे क्या पिक्चर बनाया आपने? हम मिलके बनाएंगे पिक्चर. नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? अरे नहीं होगा, बस नहीं कर सकते. दोस्त को ना बोलता रहे. And then the next day they shot him, the producer. मेरा ऐसा मानना है कि मूवी माफिया के बारे में मुझसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो मिस्टर राम गोपाल वर्मा, RGV. दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या समझते हैं आप? सो किसी ने फोन करके भाई बात करेगा सूर्या जस्ट फॉर 30 सेकंड्स. कैसे आप? हम तो मिल नहीं सकते कि पिक्चर तो अच्छा बना रहे आप. नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट इज दाऊद, हाउ विल आई नो? तो राकेश रोशन जो कैसे हुआ, क्यों हुआ? दे हैव टू गिव एग्जांपल्स. देख कभी जो उसके साथ हुआ अभी तेरे को भी होगा. एक अंडरवर्ल्ड में एक कहावत है, आई एम श्योर यू नो इट, एक को मारो 10 से पैसे. वन मोर रीजन व्हाई आई थिंक दाऊद इज नॉट इन्वॉल्वड इन द ब्लास्ट. दाऊद सब सुनने के बाद बोला है कि देखो अभी 1 बजे हुआ, मैं 6 बजे तक बाला साहब ठाकरे को मार सकता हूँ, लेकिन उसके बाद 3 घंटे में कम से कम 50,000 मुस्लिम लोग मरेंगे. गुड इवनिंग दोस्तों, एजेड फाइल्स में आपका स्वागत है. आज हम मिस्टर राम गोपाल वर्मा, जो अपने आप में एक आइकन है. आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम और मुंबई अंडरवर्ल्ड पे इन्होंने बहुत सी ज़बरदस्त पिक्चरें बनाई हैं. वो फिल्में जो अपने आप में रेफरेंस पॉइंट हैं. इतनी बढ़िया पिक्चरें आज तक मुंबई अंडरवर्ल्ड पे बनी नहीं हैं. मेरी खुद की बहुत फेवरेट है सत्या, कंपनी. इनफैक्ट समवन आस्क्ड मी फ्रॉम मी कि अंडरवर्ल्ड पे बेस्ट पिक्चर कौन सी है, मैं कहता हूँ कंपनी. टिल डेट कंपनी इज़ माई फेवरेट मूवी. मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली बिलीव, कि मूवी माफिया के बारे में मुझसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो मिस्टर राम गोपाल वर्मा, RGV. बहुत बहुत स्वागत जनाब आपका. आज हमने उनको ज़्यादा कन्विंस किया कि वो आएँ और माफिया के बारे में अपने बेहतरीन गहरे इंसाइटफुल ओपिनियन से हमको वाकिफ़ कराएं. राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. बिफोर दैट यहाँ ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ, आई डोंट थिंक आई एम ए बिगर एक्सपर्ट देन यू, लेकिन आई थिंक द पर्सपेक्टिव, आप एक क्राइम रिपोर्टर है, दैट्स जी. यू वेरी फेमस जर्नलिस्ट. सो जी. in the context of you're tracking the criminals, tracking the cops and the happenings and all that इतने सालों में. So because I'm a filmmaker, मेरा perspective different है शायद. That sounds dramatic, but I don't think I'm a bigger expert than you. सर, वो जो कुछ आपकी बातें हैं जो मैंने सुनी थी कैजुअली भी, आई हैव नेवर थॉट अबाउट दोस अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर्स इन द वे यू हैव. That is because they don't confess to you as much as me. अच्छा. हाँ. मुंबई माफिया के लोग Because you are आपसे a कन्फेस reporter, you are going to write somewhere a book, in a book or something. जी. On a casual chats, what they will tell me, probably they won't tell you. Yeah. तो मतलब वही तो, दैट itself makes your insight deeper than mine. Yeah. What I get is superficial or only this side of the version, Yeah. while you get deeper, बहुत ज़्यादा गहरा सा ओपिनियन मिलता है आपको. तो कुछ ऐसी बेहतरीन बातें आपसे हम सुनना चाहेंगे. दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या समझते हैं आप, क्या ख्याल है आपका उसके बारे I'll tell you 2 things about him. में? जी. मैंने बिगिनिंग डेज में मैंने एक ही आदमी से 4 बातें सुना. अच्छा. एक ही आदमी से. जी. एक बार बोला है कि पेपर टाइगर है, कुछ नहीं उसमें, सिर्फ मीडिया ने बनाया उसको. जी. सेकंड टाइम कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्ते के बाद, उससे बड़ा डेंजरस आदमी नहीं बोला. जी. थर्ड टाइम बोला इज वेरी इंटेलिजेंट है, ऐसे नॉट दिस. सो ऑल 4 थिंग्स हैव नो कनेक्शन विद ईच अदर. जी. लेकिन मैंने सोचा कि हमको अक्सर ये होता है कि आई नो यू फॉर मेनी ईयर्स. समटाइम्स आई विल थिंक लाइक दिस. अच्छा, मैं एक अच्छा पिक्चर बनाया तो यू विल थिंक आई एम ए वेरी गुड डायरेक्टर. जी. जैसे मैं आग जैसा खराब पिक्चर बनाया, यू थिंक आई एम ए वेरी बैड डायरेक्टर. जी. बट मैं तो एक ही हूँ ना, आई एम जी. नॉट चेंज. जी. सो आई थिंक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही वॉज पिकिंग आउट थिंग्स व्हाट ही थिंक्स. जी. सो ही विल फॉरगेट व्हाट ही टोल्ड मी लास्ट टाइम, बिकॉज ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का कॉन्टेक्स्ट, ये एक पॉइंट है. जी. दूसरा likewise, because as a filmmaker I'm a writer and I also get lot into psychological studies of जी. people. जी. So my overall thing, what I kind of gathered मेरी समझ में, see Dawood, he always believed to be criminal is not should be the aim.
जी You can use crime to fast track success. जी So जो भी लोग पैसे चाहते हैं, जी so they're in hard life in Dongri somewhere, जी and we in a civilized society, lot जी of people have frustration. मेरे को भी पैसा चाहिए, मेरे को luxury life चाहिए, quality of life चाहिए, लेकिन मेरे father के पास पैसे नहीं, you know. But most people they will just become workers, this and that, and they will resign. ये society है, हमको अभी क्या करने का इसमें. लेकिन कुछ लोग they will rebel and जी become criminals जी to fast track that. I think his beginning was that. अच्छा But once he kind of shifted, जी टू दुबई समद खान हाँ पठान गैंग को खत्म करने के बाद जो जी भी हुआ, once he shifted there, I जी thought his emphasis was only on legal businesses. जी But he maintained the D company just for as a छोटा राजन को front लगा के, he was maintaining the D company by himself. He rarely was involved in crime अच्छा directly. This जी is my yeah. तो मतलब अपने अपने हाथ गंदे नहीं करना, हाँ, अपने लोगों को पकड़ के उनसे correct. बात करवा दो, Yeah. खुद अपने हाथ जुर्म में नहीं And डालो. also one more thing is, lots of times it can happen. D company is not a registered company. जी It is a media given thing. इसलिए कि वो गैंग का स्ट्रक्चर से जी एक हायरार्की बनाए. जी He asks people to wear nice clothes, nice cars. You know, से अभी गौली का गैंग या अमर नायक का गैंग, they're like rowdy shooters. जी स्ट्रीट्स में नाइफ के साथ ऐसे. बट द मोमेंट गॉगल्स पहन के अच्छा बड़े बड़े पार्टीज देना, फिल्म इंडस्ट्री लोगों से मिलना जुलना, उससे कंपनी का एक लेवल बढ़ गया, इमेज. इमेज हाँ या जी दैट इज व्हाट ही ब्रॉट इन, व्हिच इज द रीजन ही गॉट द टैग कंपनी. जी या बट गुंडा तो गुंडा ही रहता था ना, वो बड़े अच्छा कोट पहने या करेक्ट. भले वो कुर्ता पजामा पहने, गुंडा ही रहता है वो. अरे गुंडा का ये जो डिफिनेशन है, जी अगर क्रिमिनल क्राइम एक लीगल वर्ड है, जी लेकिन उसके पीछे जो कॉज है क्रिमिनल बनने के लिए, मेनी टाइम्स इट कैन बी मॉरली राइट विच वी जी डोंट नो. जी जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज रिच मैन हैज़ ए वर्कर, एक लेबर है, और उसने चोरी कर लिया. चोरी इज क्राइम. सो उसको पुलिस पकड़ेंगे, मारेंगे, जेल में डालेंगे, कुछ भी. जी लेकिन वो नौकर चोरी करना शायद हो सकता है, जी मे बी उसके माँ के लिए और किसी और, वेरी ह्यूमन बींग्स कैन गेट इन टच, और ओनर जो है उसको तनख्वाह नहीं देता है, नहीं तो आता है. सो ये मॉरल, इमोरल, लीगल, सोशल एक्सेप्टेंस और पाप पुण्य, ये सब अलग अलग है. जी उसमें क्राइम इज ओनली कमिंग इन द लीगल एस्पेक्ट. अच्छा मगर यहाँ से लूट के कुछ बैरामपाड़ा में या दोंगरी में किधर भी वो दे दिया तो उधर रॉबिन हुड बन जाएगा. इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन रॉबिन हुड एंड क्रिमिनल. करेक्ट जी या लाइन नहीं है एक्चुअली, नो, हाँ. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेयर यू से इट. तो मतलब आप चोरी कर करके अगर आप गरीबों को दे देंगे तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे या आपको लोग अच्छा इंसान समझेंगे, बट चोरी तो किया, अपराध तो किया. नो नो करेक्ट, दैट इज अ लीगल वर्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जी तो so many times we see people do a crime, but हमारी नज़र से वो justified लगता है. See, the majority are the okay, constitution बनाए, criminal IPC बनाए, जी उसके हिसाब से कोई भी एक रूल को तोड़ता है वो क्रिमिनल है. जी बट वो क्राइम किस लिए किया, इफ दैट इज जस्टिफाइड, दो इट इज स्टिल अ क्राइम, यू स्टिल हैव ए सिंपैथी. जी वो बोल रहा हूँ मैं. सो आई फील. अच्छा, दूसरा एक है दाऊद का. मेरा प्राइमरी डिफरेंस मैंने सोचा है कि जब आलमज़ेद, अमीरज़ादा और दाऊद और साबिर अलग हो गए, यू नो, आलमज़ेद यूज्ड टू थिंक टू यूज़ फियर एंड वायलेंस इज द की टू पावर. जी दाऊद ने सोचा कि लव एंड रेस्पेक्ट. जी तो वो बोल रहा था कि जितने भी पैसे सबको दे दो, यू नो, बिकॉज इट विल कम बैक विद अस. वी हैव टू मेक फ्रेंड्स नॉट एनिमीज. अगर हम किसी को मार रहे हैं तो ही विल बी स्केर्ड ऑफ यू, बट व्हेन इज समवन इज स्केर्ड ऑफ यू, वो अपॉर्चुनिटी देखता रहेगा कब मेरे को मौका मिलेगा इसको निकालने को. जी लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से आप किया तो आपके लिए जान दे देगा. वो लॉयल्टी फैक्टर वो जो है, आई थिंक दैट वाज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन दाऊद इब्राहिम एंड आलमज़ेद. तो आपका कहना है कि आलमज़ेद लोगों को डरा के पैसे बना रहा था Correct. और दाऊद मोहब्बत से कमा रहा था. मोहब्बत से कमाना नहीं बोल रहा हूँ मैं. सी, उनके नीचे जो काम करते हैं, जी उनके जो भी है, तो पुलिस, शायद उस वक्त पुलिस वाले को भी सब लोग को पैसे देता है, सब लोग को रेस्पेक्ट देता है, रिश्वत रिश्वत देता है. लेकिन रिश्वत का मैं अच्छा बहुत अच्छा किस्सा बताऊँ. जी बताइए.
एक इंस्पेक्टर ने उस वक्त का मुझे बताया जी कि एक दाऊद का एक लड़का को पकड़ा सेल में. सो दाऊद ने पूछा कि प्लीज हेल्प करो. सो छोड़ दिया उसको इन वॉट एवर टाइम. और नेक्स्ट डे एक छोटा बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, ये इंस्पेक्टर के घर में आके बड़ा स्वीट पैकेट दिया. ये क्या है? मैंने कोई दिया उधर बाहर और मुझे 2 रुपया दिया अगर मैं आके दे रही हूँ. सो उसने ओपन किया, स्वीट्स है और स्वीट्स के नीचे पैसे, बंडल्स ऑफ नोट्स. अच्छा तो इमीडिएटली इसने सोचा कि 100% ये दाऊद ने भेजा है, इसलिए कि कल परसों हुआ था वो जो भी वो छोड़ दिया. जी उसने उसको फ़ोन किया, अरे क्या क्या क्यों भेजा है, क्या भेजा? अरे ये स्वीट और पैसा भेजा ना. अरे क्या क्या बात कर रहे, मुझे कुछ पता नहीं. हाँ? अरे तू नहीं तो और कौन भेजा? ऐसे ऐसे मैं बिल्कुल पता नहीं. मीनवाइल इंस्पेक्टर का बीवी जो है, अरे लक्ष्मी घर पे आ गया तो ले लो ना, अभी अभी क्या है कि कौन दिया क्या दिया क्या क्या कर रहे हो. तो इंस्पेक्टर ने मुझे बोला है कि उतना आई मीन दिमाग वाला है कि अगर मैं आपको हेल्प करूं तो मैंने बोला, हाँ उससे मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऑब्लिगेशन हो जाएगा. यू विल फील ए प्रेशर ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू विल फील ए प्रेशर दैट यू आर ऑब्लिगेटेड टू मी. जी सो दाऊद की तरह जो हेल्प है, नॉट इवन टेलिंग व्हाट ही हेल्प्ड, जी बट 100% somewhere you will get to know. जी चलो, that loyalty will be stronger is what he thought. जी Yeah. सो इंस्पेक्टर ने बोला मैं फुल लॉयल हो गया इसलिए कि मेरे को प्रेजेंट नहीं डाला. सो ये छोटे छोटे जो अलग किस्म से जिस तरह से करीम लाला या आलम से ये लोग करते थे, दिस इज काइंड ऑफ ए वेरी कॉर्पोरेट थिंकिंग मोटिवेटिंग द पीपल आर वर्किंग फॉर यू अगेंस्ट यू, PR वर्क करना, और दिस इज समथिंग विच ही स्टार्टेड. ये मेरा मानना है. तो अगर ऐसे ही आप कह रहे हैं तो फिर दाऊद ने फिल्म इंडस्ट्री को इतना डरा के धमका के खौफ में क्यों रखा है? पूरी इंडस्ट्री उससे डरती क्यों है दाऊद के नाम से? See, I don't believe that he was involved in that. See, एक पॉइंट है, जब 97-98 में जी उस वक्त का इंडिया टुडे में एक स्टोरी आया दाऊद इब्राहिम के ऊपर. उसके पास 10,000 करोड़ है, 15,000 करोड़. 10,000 करोड़ होने वाले 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए वो बीक जैसा लगता है. पहली बात ये है. दूसरी बात, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अंडरवर्ल्ड कभी भी पैसे के लिए किया हो सब. they were having fun और they were helping people, their friends. फिल्म इंडस्ट्री का उसमें भी ज़्यादा लोग क्या सोचते, फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का पैसा है, ऑल दैट नॉनसेंस. जी इसलिए कि अंडरवर्ल्ड को भी पैसा देना है तो अंडरवर्ल्ड रहने का क्या मतलब है? जी अंडरवर्ल्ड एक बात से करा लेना, व्हाई विल दे पुट मनी? जी उनके जो दोस्त है पहचान वाले, उनको हेल्प करने के लिए और मीडिया में उनका नाम, वो दैट दे यूज टू एंजॉय, दे नेवर वर इन्वॉल्व. इसलिए कि कोई भी फिल्म क्यों बनाएगा? एक पैसे के लिए, एक नाम के लिए. जी आप अगर प्रोड्यूस बाय छोटा शकील नहीं डाल सकते तो नाम किधर से आएगा? हम्म, वो तो लिमिटेड सर्कल में रहेगा ना. जी शकील का आदमी है, शकील का फिल्म है, वो तो इट वोंट एवर कम आउट. हम्म, और पैसे कौन बनाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में? यू नो दैट डजंट हैपन. सो इट ऑलवेज वाज देम हेल्पिंग आउट पीपल. सब एक बार आप उसको फ़ोन कर दो, दिस एंड दैट, यू नो इट वाज जस्ट डूइंग, दैट इज़ व्हाट मेनली दे वर डूइंग. जी दूसरा बात ये है कि डी कंपनी का नाम पे लेट अस से एक 100 एक्सटॉर्शन कॉल्स है, नहीं तो कुछ ये हुआ वो हो गया, धमकी आ गया, उनमें से 90% या ज़्यादा को डी कंपनी से कनेक्शन भी नहीं होगा. जी अगर कोई फ़ोन करके बोल दिया मैं डी कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं दाऊद के यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं शकील के यहाँ, आप तो ID कार्ड नहीं पूछेंगे, हम्म, you won't ask to prove that. So they were using the brand mostly. So एक 2 points मैं क्या बोल रहा हूँ, दाऊद इब्राहिम on a personal level is different. डी कंपनी के नाम पे क्या हो रहा है वो डिफरेंट. बट कितनी बार This is शकील what I think. या बट कितनी बार शकील और सालिम खुद फोन करते हैं ना, शकील बोल रहा नहीं, नहीं, हूँ, बोल रहा हूँ. सालिम बोल रहा हूँ. अरे नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ. See, they are different. जी हाँ They are not a part of दाऊद इब्राहिम. जी I do not believe दाऊद इब्राहिम, even जहाँ तक ब्लास्ट का केस है, जी सीरियल ब्लास्ट 93 का, जी I have strongly reason to believe is not involved in that. accused नंबर 1 है चार्जशीट में, एंड 13 साल
वो टाड़ा केस में आफ्टर द होल थिंग जी they couldn't get one piece of evidence, जी material evidence या circumstantial evidence or eyewitness, you know. दो और कन्फेशनल दूसरा स्टेटमेंट थे उसके खिलाफ है कन्फेशन स्टेटमेंट्स है, लेकिन जी ये एक आदमी बोला ना, जी दैट टू प्रूव. एक मैकेनिक चाचा और एक दाऊद टकलिया और या करेक्ट, जी दोनों वो लोग शेखादी बीच में लैंडिंग शिकाड़ी लैंडिंग हाँ. लैंडिंग जी लेकिन उसने क्या बोला, उसने मेरे को फोन करके बोला, किसको पता है कौन कौन फोन किया, जी किसका वॉइस में. See, I am not trying to get Dawood out of it. करेक्ट So I feel he's persecuted much more than what he is. अच्छा इसलिए कि जो उसकी पर्सनालिटी के बारे में मैंने सुना है, जो जो भी लोग उनसे मिले, जो भी लोग उनको जानते हैं, और ये मल्टीपल इसमें इट डजंट फिट इन व्हाई ही विल डू समथिंग लाइक दैट. वो बिजनेसमैन है, वो अय्याशी करता है. ही लव्स ब्यूटीफुल वुमेन, ही लव्स टू हैव फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल. जी उसके गाड़ी दिस एंड दैट, इज इनटू दैट. सो 93 सीरियल ब्लास्ट करने से उसको there won't be anything additionally he will gain. बॉम्बे is his place. उसके बाद पुलिस का इतना जोर से पूरा एक पड़ गया, बॉम्बे अंडरवर्ल्ड was almost broken. जी So if anybody lost, his underworld lost more than anything, जी you know. So I think, because I can't say it with conviction, I am not there, जी but it doesn't fit in the profile of what I think about it. तो फिर ये जो लोगों के जो इतनी हत्याएं हुई हैं फिल्म वालों की, ये हत्याएं किसके कहने पे हुई हैं? चलिए बॉम्ब ब्लास्ट 93 हटा देते हैं कि उसके बारे में एविडेंस See, वो टाइम पे क्या हुआ, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का एक स्प्लिट हो गया. जी In the split, when Rajan was on the run, Dawood was on the offensive, and there was a sudden vacuum in Mumbai underworld. A vacuum fill करने के लिए गौली है, नायक है, मंचरेकर है, और अबू सलम is already trying to make another thing for himself. Decom split हो गए, छोटा शकील से अलग हो गए. 6-7 gangs suddenly they were trying to prove to each other मेरा बड़ा, मैं बड़ा, you know. वो प्रूव करने के लिए दे हैव टू डू समथिंग. अगर आप फिल्म वाले बन गए, अगर आप हिट फिल्म नहीं बनाए, तो आपका प्रोडक्शन कंपनी को कौन सीरियसली लेगा. दैट वाज द थिंग व्हिच हैपेंड एट दैट टाइम. सुमित खटाव को अमर नायक ने मारा बिकॉज ही वांटेड टू कट द फंडिंग ऑफ अरुण गौली, जी यू नो. ऐसे एवरीबॉडी हैज समथिंग. और दूसरा बात ये है कि अगर इफ समबडी इज धमकी देने के बाद इफ यू डोंट गिव, जी यू नो, वो तो ईगो बन जाता है उसके ऊपर. जी So I think that period of time, that, and suddenly आप देखो बीजेपी रामदास नायक MLA, ईश्वर एयरलाइंस मैनेजिंग डायरेक्टर तैफुद्दीन अहमद, ओम प्रकाश कुकरेजा, या राकेश रोशन के ऊपर शूट आउट है, मनमोहन शेट्टी का अटेम्प्ट है. जी ये सब लोग जो भी, ऑफ कोर्स गुलशन कुमार, ये सब व्हेन इट हैपेंड, ऑल दिस छोटे छोटे गैंग्स जो उसको डी कंपनी को, ये भी नहीं, सब लोग फ़ोन करने लगे. अरे कोई गाड़ी खरीदा तो मैं शकील से यहाँ से बोल रहा हूँ इतना दे दो. कोई शादी कर रहा है तो उसको एक फ़ोन है, कोई ये कर रहा है इसको फ़ोन, सबको फ़ोन आने लगा. डॉक्टर्स, एवरीबडी विथ होटलियर्स है, एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन. और उससे क्या हुआ कि ये मीडिया में इतना होने के बाद, द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी इट हैज़ गॉट, बॉम्बे इज़ लिविंग. अभी मैं याद है, मैं मदर इज़ टू कॉल मी कम आउट फ्रॉम बॉम्बे बिकॉज दे थॉट अगर रोड पे गए तो शूट आउट चलता रहता. दैट इज़ इम्प्रेशन द एंटायर कंट्री हैड 98 टाइम पे. जी जी सो देन आफ्टर दैट वंस इट रीच्ड ए सर्टेन पिनकल, तो अगर एक आदमी मारने लगा, दूसरा नहीं मारा, तो उसका नाम खत्म हो जाएगा, उसका नाम डाउन हो जाएगा. जैसे फिल्म समझो, अगर वो हिट दिया तो मैं हिट नहीं दिया तो मैं भी कोशिश करूँगा ना. तो दैट वाज हाउ इट वाज हैपनिंग. जी बट देन when and it reached a peak point, then the Bombay police, like there was a time when they were trying to get president's rule, complete collapse in law and order. That is when they created the CIU, Crime Intelligence Unit. उसका मेन पर्पस ये था कि अंडरवर्ल्ड इतना ऑर्गेनाइज हो गया, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विक्ट देम इन द कोर्ट. कहीं से फ़ोन आया, कहीं से कोई आया, कहीं से गन मिला, कहीं मारा, एंड देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन बिटवीन. It is impossible for the police to track and convict in the courts. जी So that is when they decided. इसके साथ क्या हुआ कि
lot of young boys from Bihar, UP, MP, they're all getting attracted to comment. अरे भाई देख लेगा, हम हमारा काम कर लेंगे, भाई देख लेगा बाकी. उनको रोकने के लिए that was one of the main reasons the encounter started. अच्छा. So ऐसा नहीं कि भाई देख लेगा दुबई से या कराची से कहीं भी, you will die in our hands अगर इस बिजनेस में तो आया तो. या तो राकेश रोशन का जो इंसिडेंट आप बता रहे थे कि वो कुछ उसके रिलेटेड में कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर क्यों, मतलब राकेश रोशन सच हार्मलेस गाय, उसको क्यों शूट करेगा उसको? बेसिकली द पॉइंट है कि राकेश रोशन है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, जी. सब लोग को इफ अंडरवर्ल्ड हैज टू शो द पावर, हाउ डू दे शो द पावर? मुझे एक एक्टर को अबू सलम ने फ़ोन किया, हाँ, उसको बोला कि अरे तू क्या हीरो, असली हीरो मैं बैठा हूँ इधर. सो दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एज हीरोज. अच्छा. वो कब हीरो बनेगा? व्हेन ही कैन वॉन दैट डे. जी. तो ऑब्वियसली दिस आर वेरी बिग स्टार्स, ऋतिक रोशन. कोई आके ऋतिक का डेट तो नहीं मिलेगा अनलेस इज अ बिग प्रोड्यूसर और बिग डायरेक्टर और समथिंग लाइक दैट. जी. सो इनको कैसे मिलेगा? सो देन देर ऑन द फियर ऑफ दैट, कोई आके ऐसे कर दो तो मैं ना बोलूँ तो ये क्या बोलेगा. लेकिन उधर भी प्रॉब्लम क्या है, आप कितने लोग को हाँ बोलेंगे, एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, आपको पता भी नहीं कि ये छोटा सा गिल का आदमी है या दाऊद इब्राहिम का आदमी, किसका आदमी है. So that confusion was doing a lot. So many people were not doing. जी. Because they were not doing, they have to give examples. अच्छा. देख अभी जो उसके पास उसके साथ हुआ, अभी तेरे को भी होगा. अच्छा. So एक अंडरवर्ल्ड में एक कहावत है, आई एम श्योर यू नो इट, एक को मारो 10 से पैसे लो. या दैट वाज द बेसिक स्टैंडर्ड. या जी. तो राकेश रोशन साहब के ऊपर क्यों गोली चलाया था, कैसा वो पूरा अनफोल्डिंग हुआ था, कुछ आप अंदर की स्टोरी बता सकते हैं हमें? नहीं, नॉट नाउ. अच्छा. मतलब होल थिंग इज, आई थिंक जो हमने सुना था उनको ऋतिक रोशन की डेट चाहिए थी. नहीं करेक्ट, वही हाँ. सी सबको वही है. हाँ. और फिर जब उन्हें बेसिक ऋतिक रोशन का डेट शायद थी, जी. हम साथ में मिलके बनाएंगे और एक फ्रेंड रहेगा इधर कोई, जी. उसका नाम जो भी, जी. पीछे से शकील देख लेगा. जी. जस्ट व्हेन राकेश जी रेसिस्टेड दैट उन पे गोली चला. हाँ करेक्ट. और ये भरत शाह के इसका क्या हुआ था कि वो इतने बड़े डायमंड मर्चेंट हो के वो अंडरवर्ल्ड के साथ क्यों इन्वॉल्व थे? मतलब कहा जाए कि उन्होंने फंडिंग किया फिल्म का, हाँ. और उनके दाऊद के बिहार पे सबसे पैसा जो है वो सेटलमेंट कर रहे थे. तो ये क्या केस था? इसका मेन पॉइंट ये था कि सी भरत भाई शाह इज ए लीगल फाइनेंशियल, जी. इज अ टॉप फाइनेंशियल, दैट बहुत बड़े डायमंड के बिजनेसमैन थे. इज डायमंड बिजनेसमैन. हाँ. इज द रिचेस्ट मैन इन बॉम्बे. दैट्स सरप्राइजिंग कि वो दाऊद के आदमी कैसे हो गए. वही तो बोल रहा हूँ. ही वाज फंडिंग यश चोपड़ा, जी. यश जोहार, जी. राम गोपाल वर्मा, जी. मणिरत्नम, जी. राजकुमार संतोषी. जी. अब नाम लो, सबको ही वाज फंडिंग. पूरा शाहरुख खान, पूरा yeah, बॉलीवुड. पूरा बॉलीवुड. जी. And at a point of time, he got one guy, उसने बोला कि मेरे पास सलमान खान का डेट्स है. So he said, कौन बैकग्राउंड क्या है कि वो फिल्म नहीं बनाया, वो कौन है पता नहीं, और पैसे के लिए आया, पैसे वाला भी नहीं वो. जी. हाँ. तो भरत भाई ने सलमान खान को फ़ोन किया. उन्होंने बोला कि क्या है, कोई आदमी आके बोल रहा है हाँ मैंने डेट दिया. सो भरत भाई तो और सलमान खान किसी वजह से डेट दिया तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है. स्टार्टेड गिव द मनी. पिक्चर चालू हो गया, चोरी चुपके. जी. आफ्टर सम टाइम ही गॉट टू नो, जो प्रोड्यूसर आया उसका अंडरवर्ल्ड शकील से कुछ ताल्लुक, नाजिम रिजवी. सो किसी ने भरत भाई को बोला. से भरत भाई ने सोचा है कि मैं लीगल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं लीगल शेक में पैसे दे रहा हूँ, और प्रोड्यूसर का अगर कोई कनेक्शन है, व्हाई शुड आई केयर. एंड करेक्ट लगा. अगर मैं हूँ उस वक्त, how you are not responsible for some friend or some associate of yours being involved in a crime. जी. And this guy is not even a criminal, he is associated with a criminal. You know, ठीक है. तो अभी उस वक्त एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा चल रहा. सब लोग को फोन आ रहा है, 5 करोड़ दो, 3 करोड़ दो, 2 करोड़ दो ना. उस पे एक बिजनेसमैन, फिल्म इंडस्ट्री वाला, उसको एक फोन आया, तो उसको किसी ने बोला है कि भरत भाई के पास जो प्रोड्यूसर है वो शकील का कनेक्ट है, तो आप भाई से जाके बात करो, वो सेटल कर ले. सो ये जाके पाँव पे पड़ गया, क्या जाएगा.
भरत शाह के हाँ, सो भरत भाई ने ठीक है उसको हेल्प करने के लिए उसने इसको बुलाया, प्रोड्यूसर को बुला के अरे उसके पास पैसे नहीं, प्लीज़ आपके दोस्त को तंग मत करने को बोलो। तो उसने फ़ोन मिलाया शकील से और आप ही बात कर लो भरत भाई को। जी एंड भरत भाई सेम थिंग बोला, हाँ ठीक है आप बोल रहे तो मैं देखो मैं 5 मांगा, हम 2 में सेटल कर लेंगे इसे। अच्छा ये सुन के दूसरा कोई और आया और भरत भाई अपने इंडस्ट्री में कोलीग जो है उनको हेल्प करने के लिए he was started doing this, but he was not getting any money, he was helping out, ओके but the cops were taping the phone. लाइजनिंग विद द अंडरवर्ल्ड हाँ, he was trembling with shock and fear. तो वो क्यों करेगा अगर उसको अगर उनका हाथ है उसमें, why will he do it? And he said maybe he was acting for you. He said, why will he act for me? I am just a filmmaker. तो मेरा पॉइंट है बट नट्टू भाई को मारा गौली ने था ना, अरुण गौली ने शूट किया उसको, गौली ने सदा मामा सदा पावले- मामा पावले, ना? हाँ सर, तो यही पॉइंट तो यही था ना कि शायद दाऊद का लेकिन उसके बाद ऐसा दूसरा एक पता चला कि वो एक्सटॉर्शन में जी कुछ तो इधर से लिया और उसको डिलीवरी नहीं किया। अच्छा कौन? नट्टू भाई, अच्छा आपसे मैंने पैसे लिया जी देने को, जी मैंने रख लिया, जी उसके बारे में उसी लिए तो मार दिया। अच्छा सो लेकिन मेरा कहने का मेन पॉइंट ये है कि जब हम जानते हैं हमारा एक व्यू पॉइंट होता है, आदमी को जानते हैं, भरत भाई को मैं जानता हूँ, जी पुलिस वाला नहीं जानता है, जी सो ही विल लुक एट एवरीथिंग विद सस्पिशन। तो वो सस्पिशन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जी देयर इन्वेस्टिगेशन विल बी हाउ टू प्रूव इज गिल्टी जी एंड माई थिंकिंग इज टू हाउ टू प्रूव इज इनोसेंट, जी यू नो। सो ये आदमी का दो तरह से देखते हैं, जी दैट इज व्हाट द कोर्ट आल्सो डज। जी डिफेंस वाले इज ट्राइंग टू plead, I mean trying to prove is innocent, prosecution wants to plead is guilty. या It's the same thing. Correct. Real life में भी होता है। अभी जो ईरान वॉर चल रहा है, जी there will be some people who trust America, some people trusting Iran. You know, it's the same thing. या करेक्ट। तो बट माय ओनली कंसर्न, जो मेरा सवाल है कि अंडरवर्ल्ड के लोग जो हैं वो फिल्म के कुछ लोगों को मारते हैं, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। मतलब पॉइंट ये कि पैसे सबके पास हैं, सब लोग रिच है, कोई बड़ा स्टार है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है। उसका कारण ये है कि there will be many reasons when somebody is killed. जी। Nobody takes a decision just like that. जी इसका मैं एक रीजन बोलूँगा। जी एक पॉइंट ऑफ टाइम में गुलशन कुमार was so successful, जी you know, everybody was jealous of him. सब लोग जी ये बोलते हैं कि वो पैरेट है या है जो भी है, बट एवरीबडी कांट बेयर इट दैट इट इंट्रोड्यूसेस न्यू टैलेंट, इट गेट्स दीज पीपल दैट पीपल एंड मेक सो मच ऑफ मनी। सो वो टाइम पे वो जेलसी के हिसाब से कोई भी पिक्चर अभी फ्लॉप हो गया, दे यूज्ड टू ब्लेम गुलशन कुमार। मेरा खुद का पिक्चर है दौड़, संजय दत्त या सो दौड़ फिल्म जब टीवी पे आ रहा था, तो कुछ ब्रॉडकास्ट जो जिस तरह से हमने उनको दिया, इट वाज गेटिंग वेरी, एक ब्लर्ड साउंड आ रहा था टीवी पे प्ले किया तो। सो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट फर्स्ट थिंग दैट गाय सेड, वो जो ऑडियो कंपनी का एक आदमी, अरे गुलशन कुमार ने कुछ किया होगा, अरे दैट इज कमिंग ऑन इट सैटेलाइट टीवी समवेयर, इज गॉट नथिंग विद गुलशन कुमार। इसलिए कि सबका ब्लेम गुलशन कुमार को ऊपर डालो, वो एक माहौल था जी उस वक्त जी। हाँ, तो ये सब लोग मिलजुलते थे उधर अबू सलेम से, और ये सब लोग जो बोल रहे थे अबू सलेम को, सारे फिल्म वाले हाँ सारे फिल्म वाले जेलस थे, वो लोग का बातों में उनको लगा कि अगर मैं ऐसा कुछ किया तो मैं हीरो बन जाऊंगा। दैट इज व्हाट ही थॉट। जी आई एम नॉट सेइंग दैट इज जस्टिफाइड। जी सो वो एक बात है। Second point is he was asking for extortion money. Third point, गुलशन जी जिस तरह की आदमी है, he was not getting scared. अरे उतना बड़ा आदमी डाउन से उधर आने के बाद he can't be getting scared of some phone call from somewhere. जी So he was talking. So
ऑल दीज थिंग्स टुगेदर कल्मिनेटेड. दूसरा बात है कि अबू सलेम वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन विंग अच्छा. डी कंपनी से अलग होके. सो ही थॉट दिस वाज हिज फिल्म टू मेक दैट अलग ब्रांड. जी. So the moment गुलशन जी को मारा है, जी. from there he started off completely all the extortion cause. Abu Salam became more famous than Chota Shakil and Dawood Ibrahim and everybody. जी. सिर्फ उसी का नाम जी. आता था उधर उस वक्त. Yeah. So he didn't take approval from Anis Ibrahim और अबू सालिम No. sorry दाऊद इब्राहिम से. No, he did not. बिगर अप्रूवल के मार दिया उसने. तो दाऊद ने उसको गैंग से निकाला नहीं उसको. See, Dawood technically was away from the gang activities. जी. He was not operatively involved. जी. थोड़ा बहुत शकील उसका क्लोजनेस से कर रहा है. शकील ऑल्सो आई सेड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज दो एक फाउंडर है, जी. अभी वो रिटायर हो गया या तो दूसरा अलग बिजनेस में गया. बट कभी कभी एक एडवाइस, कभी कभी दैट वाज ओनली हिज इन्वॉल्वमेंट. मोस्ट ऑफ शकील भी तो लोगों को डरा था डे सबका टू ही. डे एक्टिविटीज ही वाज नॉट इन्वॉल्व. बट अपने लोगों को डेलीगेट कर दिया ना उसने कि तुम लोग कर लो. नहीं नहीं, तुम लोग कर लो इज अलग. सी नो नो, आई एम जस्ट गिव एन आइडिया एग्जांपल. यू हैव अ वेरी बिग कंपनी, नो, आपके नीचे बहुत लोग काम करते थे एक वक्त पे. Then for some reason you went off to some other place. And you started your own business. But एक वक्त पे आप सब लोग काम करते थे. So he is not going to get operatively involved. करने दो बच्चों लोग क्या क्या करना है. So he was not involved in those operations, which is the reason he said a crime should never happen in Dubai. Dubai is a safe haven. ये legitimate. I'm a new guy here. जी. मेरा जो आइडेंटिटी है, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो ये भी है, ऑल दैट हैज टू बी न्यू, यू नो. सो व्हाट दे वर डूइंग इन बॉम्बे, आई एम नॉट सेइंग ही डजंट नो और ही नोस, बट ही वाज नॉट इन्वॉल्व. अच्छा. वो इसलिए कि बहुत सारे मैं जानता हूँ उसमें. एक इंसिडेंट बोलता हूँ मैं आपको. और दूसरी बात, दिस ऑल्सो आई वांट टू टेल यू, सत्या में पहली बार मैंने अंडरवर्ल्ड को ऐसा समझने का एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट ये है कि जब गुलशन कुमार का किलिंग हुआ है, मैं जम्मू सुगंध के घर में बैठा था. जम्मू सुगंध को फ़ोन आया तो वो हिल गया. और वैसे ही 7:30 कॉल्ड मी पर दिस. देन आफ्टर दैट ही वेंट देयर. एक आदमी का मरने से पहले हम वो डिटेल सब बताते हैं. कितने बजे उठा है, कॉफ़ी पिया है, उसके बाद पूजा किया है, उसके बाद ये जो भी यू नो वो सब जो बोला. तो मेरे को अजीब सा एक थॉट है, गुलशन जी अगर 7 बजे उठा, शूटर कितने बजे उठा है, और क्या उसका माँ को अगर मेरे को जल्दी उठना है, कल 6 बजे उठाओ, कुछ काम पे जाना है, सब बोला है ना, तो ब्रेकफास्ट पहले किया बाद में किया, ऐसा एक थॉट है मेरा. सडनली मुझे एक आइडिया है कि ये लोग या तो जब वो किसी को मारते हैं या तो वो मरते हैं, हम ये दो ही बार हम सुनते हैं उसके बारे में. बीच में क्या करते हो, दैट शुड बी द फिल्म. आई थॉट, ये मेरा फर्स्ट थॉट था. अच्छा. बीच में देयर बी नॉर्मल पीपल, एवरीबॉडी विल बी नॉर्मल. राइट. जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, उसमें गैंगस्टर हो सकता. जी. फिल्म जैसा है कि ये पकड़ के ऐसा तना कि नहीं जाओ, विल बी लाइक एन ऑर्डिनरी मैन. मैं आज तक जितने भी गैंगस्टर्स को देखा, एक भी गैंगस्टर जैसे नहीं देखता. अगर आप 100 लोगों को आप आईडी पैरेड में हटते, लास्ट पर्सन यू थिंक इज अ गैंगस्टर. अच्छा. सो उसका जो इमोशंस है उसका, सो उसमें एक इंसिडेंट सुना था. अब दूसरी बात है कि सोर्सेस, अभी जैसे आपको आपके सोर्सेस होंगे, मेरा सोर्सेस होंगे, आप भी नहीं मैं भी नहीं. सो किसी को पता नहीं कि क्या, जैसे मैंने दाऊद इब्राहिम के बारे में बोल रहा था, वो पेपर टाइगर है, डेंजरस है, सब एक ही आदमी बोल रहा. सिमिलरली विथ मी, कोई बोलता है कि रामू पागल है, अरे रामू बहुत टैलेंटेड है, रामू क्या है. सो यू आस्क 5 people टेल डिफरेंट थिंग्स. सेम थिंग फॉर यू ऑल्सो. सो दिस इज द सेम. सो ये जो एक सुना है मैंने, मुकेश दुग्गल नाम के प्रोड्यूसर. तो मैंने 1-2 बार मिला उसको, इसलिए कि रंगीला का प्रोड्यूसर का ऑफिस आता था. और उसने वो प्रोड्यूसर में ये बोला है कि ये छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम शाह साथ में थे, उनका बहुत करीब था. तीनों मिलके ड्रिंक पीते थे, और एक आदमी ड्रिंक बना के पीता था. और
दुग्गल उसको गाली, अरे अरे पानी कम डाल, कितना बार बोलना. यूज्ड टू टॉक लाइक दैट टू द गाय मिक्स ड्रिंक्स, अच्छा एंड दैट इज छोटा शकील. अच्छा ओके. उसके बाद ये स्प्लिट हो गया, ये सब हो गया. मुकेश दुग्गल केम इनटू फिल्म्स, ही इज ओनली इनटू लीगल बिजनेस और टाइम पे. वो टाइम पे एक फोर बंगलो में एक प्रॉपर्टी उसको डिस्प्यूट में था, दुग्गल का इंटरेस्ट था. मतलब वो दूसरा पार्टी जो है वो शकील को जान अच्छा शकील के पास गए. तो शकील सोचा, अरे दुग्गल नो अभी इसका पुराना बात याद रहेगा, अभी दिखाता हूँ. सो ये पार्टी आके इसको बोला दुग्गल को, अरे मेरे पास शकील है, अरे मेरे को ड्रिंक बनाना था, तू उसका नाम लेके मेरे को डरा रहा है तू, you know. And this guy went and told Shakil. So Shakil put out a contract on him ओके to kill Dugal. हाँ? इनकी कॉन्ट्रैक्ट्स में कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया दुग्गल को. सो दुग्गल ने दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला ऐसा ऐसा. सो अनीस ने शकील को फ़ोन करे, हम सब लोग एक ही है यार, हम सब लोग साथ में ताश खेलते थे, ड्रिंक लेते थे, अरे क्या तू क्या क्या कर रहा है उसके पीछे पड़ के. उसको थोड़ा सुना के कैंसिल कर दो को ना. ठीक है भाई, मैं कैंसिल कर दो जी शूटर को से, ठीक है. फिर वापस अनीस ने इसको फ़ोन किया अपना दुग्गल को, ठीक है नो तू वरी मत कर, हाँ मैं कैंसिल, थैंक यू भाई उधर. उसके बाद एक ये ऑफिस में हुआ था, 2-3 घंटे बाद ऑफिस से बाहर आ गए, उसको मार दिया. मुकेश दुग्गल उसके ऑफिस के मार बाहर ही दिया, मार बाहर मार दिया. हाँ, ये फ़ोन कॉल का 3 घंटे के बाद. अच्छा हम्म? अभी अनीस इब्राहिम सुनते हैरान हो गया. अनीस ने शकील को फ़ोन किया, अरे ये क्या हो रहा है. तो शकील, अरे वो शूटर का फ़ोन नहीं लग रहा था. फिर क्या, नहीं मैं 2-3 बार ट्राई किया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था. इतने में ये बात आ गया, अरे कि तू क्या बोल तू, अरे मेरा कहने पे वो बेचारा मान के वो बाहर आया. हाँ? अरे ठीक है भाई, मैं ट्राई किया और उसके बाद मैं कोई और काम में पड़ के मैं भूल गया, इतना ही हुआ बस. ही गॉट सो एंग्री, यानी उसने दाऊद भाई के पास जाके बोला, ठीक है मेरा प्रॉमिस देने के बाद ये किया, और ये नाटक कर रहा है कि फ़ोन नहीं उठा रहा है कोई. सो दाऊद ने बाद में शकील को, क्या क्या हो रहा है. सो शकील ने से, मैं आपका वफादार हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, बस यही हुआ है. अरे मैं इतने काम करता हूँ इसमें बाद में, अरे चलो मुकेश दुग्गल उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है मेरे लिए, वो इसलिए कि हमारा राजन का इतना चल रहा है आज की डेट में, और आज भी वो राजन से बात करते रहा, और आप बुरा नहीं मानता, आपका भाई भी बात कर रहा है राजन से. ये बोलकर आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. अच्छा सो दाऊद हेल्ड हिम एंड यू नो दिस. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दुग्गल का एक जो वायलेंट इंसिडेंट है उसको मर्डर करना वो निकाल दिया, तो दिस इज लाइक अ ड्रामा, रिलेशनशिप ड्रामा है. जी ये सेम थिंग हर एक ऑफिस में, हर एक घर में, हर एक ग्रुप में होगा ऐसा, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में. हाँ, ये उसमें जस्ट मैं कई बोलता हूँ, कंपनी एक नॉर्मल कंपनी में जी अगर किसी को डोंट वांट देम, वी फायर देम फ्रॉम द जॉब. जी अंडरवर्ल्ड कंपनी में लिटरली फायर देम. They will ये fire with the बस bullets. फायरिंग, या इंस्टेड We ऑफ fire द with the बुलेट, letter. या They fire with the करेक्ट, bullets. लेटर एंड बुलेट, जी करेक्ट. करेक्ट सो लेकिन फिर इसमें ऐसा गया, तो बहुत बार हो सकता है या कोई मेरे को फ़ोन किया, मेरे को बस ये कर दो, सो मैंने बोल कर दो. उसके बाद मैं दूसरे काम में पढ़ के आई कैन फॉरगेट ना, दैट इज ह्यूमन. करेक्ट बट ये फॉरगेटिंग से इतना बड़ा हो जाना, जी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जी उसके लिए इम्पोर्टेंट है. हाँ एक जान चली जाएगा, हाँ, एक आदमी मर गया या उसकी लेकिन अगर आप मर्डर के साथ जिरे इतने सारे उनको इतना बड़ा क्या पड़ेगा, जी और दूसरा उसको उतना इंटरेस्ट भी नहीं वो आदमी में. तो उसे आई कॉल यू टू हेल्प समबडी, यू माइट से ओके, बट अनलेस यू आर मोटिवेटेड, व्हाई विल यू गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प. मतलब ये जो लोग अंडरवर्ल्ड के साथ किसी तरह ऐसे ताल्लुकात रखते हैं वही लोग मरते हैं ना, जो दूर रहते हैं वो नहीं मरते. अजीत दीवानी, वी ऑल थिंक दैट वो तो किसी को नुकसान पहुंचाएगा नहीं, लेकिन उसका हत्या हुआ. और मतलब मैंने सुना है अजीत दीवानी कह रहे हैं बहुत
अजीब अजीब बातें सुनी है, आपने भी सुनी होगी। आप कुछ बता सकते हैं अजय दीवानी के बारे में? एक्चुअली सत्या फिल्म में जी। मेरे को बहुत रिसर्च देने वाले आदमियों से एक अजीत दीवानी था। अच्छा। हम्म, वो इसलिए कि वो मंदाकिनी का सेक्रेटरी था, अच्छा। राम तेरी गंगा मैली टाइम जी में। जी अब दाऊद फेल इन लव विद मंदाकिनी, जी। तो दुबई में शोड हर हिज हाउस एंड दिस एंड दैट। वो उनका जो अफेयर चालू होने के बाद अजीत दीवानी दाऊद और मंदाकिनी का। या जी। अजीत दीवानी सेक्रेटरी है, वो किधर टाउन जा रहा था ट्रैवलर्स चेक्स डॉलर्स ऐसा कुछ कलेक्ट करने के लिए, और वहाँ 3-4 लोग उठते थे इसको देखते। उसमें शकील ये सब लोग हैं, और वो लोग बोलते हैं कि भाभी का आदमी है, भाभी का आदमी। भाभी का आदमी मंदाकिनी या भाभी बोलते थे। करेक्ट, अच्छा, बिकॉज या उसका सेक्रेटरी था इसलिए। या जी। सो दिस गाय नोज देम वेरी वेल। हम्म, वो शूटर को जानता है, okay, सारे ग्रुप में कई को जानता है। जी। उसी ने मेरे को एक बार बताया कि टाइगर मेमन जो प्रिंसिपल एक्यूज है सीरियल ब्लास्ट में, टाइगर मेमन और इसके इन लोग के साथ जब जा रहा था, टाइगर मेमन को सडनली वांटेड टू हैव सम वड़ा पाव और समथिंग लाइक दैट, जी। रात को 2 बजे को, जी। एंड ही स्टॉप्ड एट सम प्लेस इन बैंड्रा। वो शॉप बंद था, और बैंड करके गन दिखा के उसके साथ बनाया। तो ये ऐसा लग रहा है कि वो लोग फन लोग है। अच्छा। सो बिकू मात्रे ऐसा लगा मेरे को, वो टाइगर मेमन का जो कैरेक्टर। बीकू मत। हाँ। वैसे ही एक अजीत दीवानी मुझे एक बार बोला कि एक गैंगस्टर को पुलिस वाले मार दिए, और उसको देखने गया। इसको बॉडी है और उसका भाई है, भाई भी गैंगस्टर है, यू नो, और बॉडी को गाली दे रहा है। मैंने मना किया था साले को, जो बाहर जाओ, नहीं सुना नहीं, you know, and he started, you know. So then अजीत दीवानी told me, ऐसा लगा कि मुझे गैंगस्टर एक रेबल है, you know. So नहीं सुन के गए इसलिए मर गया, तो लाश के ऊपर वो गुस्सा दिखा रहा है इसलिए कि नहीं सुना। मरने के बाद हाँ, दिखा- मरने के बाद। मरने के पहले दिखा सकता नहीं था। नहीं करेक्ट है, लेकिन मरने से पहले वो सुना नहीं ना, इसीलिए तो मर गया ना। अच्छा। लेकिन रोने के बगैर वो गुस्से से गाली दे रहा है। तो यही थिंग मैंने सत्या में लगा। मनोज चंदर मरने के बाद मनोज मना किया था साले को, यू नो, एज इट इज अ कॉपी। जी। सो कमिंग बैक टू अजीत दीवानी, सो जी। ऐसे किस्से, ऐसे उनकी जो सोचने का तरीका सब। लेकिन वो एक ऐसा आदमी है, कभी भी किसी के पास से पैसा नहीं लेता, उसका जो कॉन्टैक्ट्स है उसका एडवांटेज नहीं लेता। काफ़ी लोग इंडस्ट्री में मेरे पहचान लोग उनके साथ एक्सटॉर्शन का बार्गेनिंग सेटलमेंट्स वो सब करवाते थे। मतलब सबके सेटलमेंट करता एक- था। हाँ। अंडरवर्ल्ड के और बॉलीवुड के बीच में एक मीडिया मिडिल मैन था वो। मिडिल मैन इज टू हेल्प। हाँ। सो एक टाइम में मेरे को बोला मेरे आपको मारने वाले। हाँ। आई डिडंट टेक इट सीरियसली, एंड ही वाज सो वरीड, ही वाज कमिंग एंड सिटिंग देयर जी। इन माय ऑफिस। अजीत दीवानी। अजीत दीवानी, इसलिए अगर कोई आया तो शायद उसका पहचान वाला होगा, उसको रोक सकता है, ऐसा कुछ। अच्छा। So basically, he was like a very soft spoken guy who only because of his contacts he was helping people. जी। Okay. उसके बाद क्या हुआ कि एक one day I suddenly got news that Ajit Diwani shot it. You know, I got shocked. कौन मारेगा अजीत दीवानी को? उतना अच्छा आदमी, कोई मारने के लिए कुछ ना कुछ तो रीजन तो होना चाहिए ना। जी। एंड देन देयर इज अ कॉप आई नो, जी। एंड दैट कॉप शोड मी द फोटोज ऑफ अजीत दीवानी। जी। इज दैट नो, उसका सर एक टेबल के ऊपर है विद ब्लड एंड ऑल दैट, एंड माय फर्स्ट थॉट वाज ब्लड बहुत फेक दिख रहा है। देन आई रियलाइज बिकॉज आई एम यूज्ड टू सिनेमा ब्लड, रियल ब्लड मैंने कभी देखा नहीं ना। या आप फिल्मी। हाँ, करेक्ट। जी। और उसके बाद देन आई गॉट टू नो लेटर दैट ही बेसिकली एक शूटर को उन लोग मारे, पुलिस। जी। उसका लास्ट फोन कॉल किया जी। अजीत दीवानी को, जी। वो शूटर। फॉर दैट रीजन ही वाज पिक्ड अप। अच्छा।
and then they gave him a treatment and they forcibly made him a informant. अच्छा वो informant बनने के बाद उनका पुलिस का स्टाइल ऐसा होता है कि जो कुछ भी खबर है हमको आके बता दो, लेकिन आपको कैसे पता को बताएगा नहीं. तो ये लोग फॉल्स प्लान्स करते हैं. कोई बोलेगा ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर नहीं बोला तो देन ही विल कॉल, मैं जो कुछ भी बोला तो बोलना चाहिए ना, एंड देन दे अगेन बीट हिम अप. अच्छा सो एक टाइम पे ही ऑल्सो डजंट नो विच इज फॉल्स एंड विच इज फेक, कौन पुलिस वाले प्लान क्या किया, जी रियल में क्या प्लान है. अच्छा So then it'll become completely. जी Then they realize, the underworld, they realize he's become an informant and they kill him. अच्छा Yeah. तो जो गुड्डू करके उन्होंने जो पकड़ा था वो आदमी जो लास्ट कॉल उसने किया था इस अजीत तिवारी को, सो आर यू सेइंग दैट ही वाज मेड टू कन्फेस के ही वाज गिवन अ स्क्रिप्ट टू रिवील कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसा? No. नो See, when they killed that guy, जी. in his phone, the call record, the last call he made Ajit Divani, so they thought there is a connection. अच्छा That's all. अच्छा that's all. But beyond that it was not After, because that is the first time he was called by the police. अच्छा तेरे को क्यों फोन किया? And then they beat him up. He had no choice but to tell the entire history of his relationship with the underworld. By the time ये जो भी mediation किया, जी वो जो भी वो सब हुआ, कॉल रिकॉर्ड्स में बहुत कुछ आ गया. उसके पास काफ़ी और नंबर थे उसके फ़ोन में. जी या उसको मारने के नाम तो अबू सालिम का था, अबू सालिम ने मारा उसको, उसका मर्डर अबू सालिम के, दैट्स व्हाई ही वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पुर्तगाल फॉर अजीत तिवारी मर्डर आल्सो. तो कभी आपको थ्रेट आए हैं अंडरवर्ल्ड से कभी? दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई टेल यू, एक बार इट केम इन टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज, मुझे और यश चोपड़ा को एक ही टाइम पे आया, एंड वी बोथ वर गिवन गनमैन. जी दैट केम ऑलमोस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया हेडलाइन वो टाइम पे 1999. किसने थ्रेट किया था आपको? वही बोल रहा हूँ. हाँ. मेरे को कुछ थ्रेट नहीं है. अच्छा हाँ. एंड सडनली वी वर प्रोवाइडेड हम्म with guns, with gunmen. जी So once they give the gun protection, you have to go to the local police जी and they will take a thing. हम्म So the local police का जो इंस्पेक्टर है मेरे को बात कर रहा था, उसने बोला कि आपको कुछ थ्रेट है? नहीं. तो फिर क्यों दिया प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन अलग बात है ना, वो तो क्राइम ब्रांच से, क्राइम ब्रांच नॉट फ्रॉम दिस. करेक्ट, लोकल पुलिस से नहीं आता. हाँ. तो कौन? ना मेरे को कुछ पता नहीं. अच्छा. एक लड़की है, सडनली सुन या उस फिल्मों में एक्ट करना चाहती है. हाँ, अरे बुलाओ उसको. सो नाउ ही इज रिकमेंडिंग एन एक्ट्रेस टू मी. अच्छा तो लोकल पुलिस गाइस या हाँ ठीक है, मैं अभी ऑफिस में मिलूंगा, ऐसा ऐसा मैंने बोल दिया. हाँ ये मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको घबराहट होगी, आपके कुछ सुपारी निकालिए. हाँ, इसीलिए तो प्रोटेक्शन है. इसका क्या है, हम अंडरवर्ल्ड का फ़ोन स्टैप करते रहते. जी अंडरवर्ल्ड को पता नहीं कौन सा फ़ोन नंबर टैपिंग में. तो वो लोग क्या करते, कुछ मशहूर लोग का नाम ले लेते. अच्छा अरे राम गोपाल वर्मा को मार दो या यशोधरा का मार दो, अच्छा ऐसा बोलता है. सो हमको इंटेलिजेंस में आ जाएगा ना, हमारे पास टैपिंग है. सो सडनली वी विल पुट पुलिस प्रोटेक्शन विथ यू एंड हुएवर इट इज. Then they see the protection, then they know that phone is tapped. जी मैं समझता हूँ बस वो ये. अच्छा Yeah, that is one point. Second point is, वो जो लड़की का था वो नहीं लड़की, that is his personal thing. अच्छा उसका personally wanted to recommend somebody. इसका कुछ ताल्लुक नहीं. आपने रोल दिया उसको? So basically, no. See, threat will come either out of extortion or out of some kind of a vengeance. जी Some kind of somebody kind of provoked. जी ऐसा करना है. So I never had any of those things, and they all kind of developed a liking for both Satya and company. जी बहुत बढ़िया थी वो सत्या और कंपनी आपकी बहुत अच्छी थी. जी I spoke to Chota Rajan for quite some time, जी 2-3 times, and he only talks about company. जी डी रिलीज का टाइम पे रणदीप हुडा का उस वक्त किसी ने उसको फ़ोन करके तुम्हें बहुत बड़ा अधिकार है डी में, दाऊद इब्राहिम के सामने, ऐसा कुछ बोला है कोई. तो ही कॉल्ड मी एंड आई सेड, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैरेक्टर ही नहीं फिल्म, और पिक्चर तो अभी 1 महीना 2 महीने में रिलीज हो रहा है.
आपको अभी मैं झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? तो उसके बाद वो सेटिस्फाई हो गया. देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कंपनी. मैं इधर यॉट में फिरते रहता हूँ, मेरे पास 10 कॉपी है कंपनी का, बस देखते रहता हूँ. दिस व्हाट. एंड देन I just spoke, but when I said spoke, I can't know because I don't know those voice. जी. I never heard his voice. I know. So किसी ने फोन करके बाय बात करेगा सुनिया, just for 30 seconds, जी. 20-30 seconds. कैसे आप? क्या हम तो मिल नहीं सकते. चलो ठीक है, आपके पिक्चर तो अच्छा बना रहे आप, मैंने देखा है. No, 4-5 lines he said. Now, if you ask me, was it Dawood? How will I know? Correct. It's just a voice. Anybody can Yeah. imitate her, na? Yeah. So, what about Shakil of Salim? Shakil Absum never caught me. Never called you. But how come you get such fantastic in-depth information about Mumbai underworld? जैसे कहानियाँ कैसे आपको इतनी बहुत अच्छी insight आती है? Because one, I know lot of film people who are with him. जी. Film people जो मेरे को जो बताएंगे, जी. they will never tell others. हम्म. आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. जी. इसे बहुत बड़ी प्रोड्यूसर, जी. डायरेक्टर, इसे काफ़ी एक अच्छी सुपर हिट फिल्म है. ये इंसिडेंट में आपको ये भी पता चला है कि ऑलमोस्ट एक पॉइंट में, सत्या में काफ़ी बार बोलता हूँ, उसमें अंडरकरंट ह्यूमर बहुत है सत्या में. जी. वी डोंट रियलाइज. जी. डार्क फिल्म है, डार्क फिल्म है, मर्डर है, ये है. सो एक उसने बैठा है ऑफिस में और रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन किया. फ़ोन करके कि कोई प्रोड्यूसर आया आपसे मिलने, शौकत. कहीं उसके बारे में सुने, कोई पिक्चर बनाया क्या? ठीक है भेजो. वो शौकत आए. आफ्टर स्टार्टेड टॉकिंग ही रियलाइज्ड दैट ही इज नॉट द सेम गाय. ये गलत शौकत है. ये और कोई और. वो इसका बेटा का डेट्स, इसका बेटा बहुत बड़ा स्टार है, डेट्स मांग रहा था. जी. तो नहीं, वो बहुत बिजी है और अभी काफ़ी फिल्में कर रहा है. सो एज इज टॉकिंग ही पिक्ड अप द फोन. भाई मैं वही बैठा हूँ, हाँ आप भी एक बार बात कर लो, सब भाई से बात करो. सो दिस प्रोड्यूसर थॉट, अरे आई डोंट नो हिम ओनली, व्हाई विल आई टॉक टू हिज भाई? अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ आपके भाई से? नहीं, शकील भाई. जी. अजी इसका नाम शौकत है तो उसका नाम शकील है, उसमें क्या है? कराची. Karachi, Shakil, Bhai, all three together, the coin dropped in the jukebox. Now, you can't not take the phone. Phone तो इधर है, मुंह पे phone. बोलिए हेलो, अरे क्या पिक्चर बनाया आपने? मैं क्या बोलूँ, का बेटा को सुपरस्टार बन गया अभी. अरे क्या बोलूँ आपके बारे में, ऐसा पिक्चर देखा ही नहीं मैं आज तक. अभी देखो शौकत भाई मेरा बहुत खास है, उसके पास जबरदस्त कहानी है, हम मिलके बनाएंगे पिक्चर. कहानी तो आप देख लो, मेरे ख्याल से आप जो पिक्चर बनाना उससे बेटर है. अच्छा. इसे अच्छा ओ ठीक है, मैं सुनूंगा. ओके ठीक है, आप मेरा एक नंबर देता हूँ, नंबर लिख लो आप, और कहीं भी कुछ भी काम है बस वही उधर फ़ोन कर दो. चल ओके. देन ही टॉक टू शौकत. सो हम फिर वापस मिलेंगे. आप कब मिलेंगे सर? चलो 4-5 दिन में मिलेंगे. अच्छा आज मंडे, फ्राइडे मिलेंगे सर. हाँ कितने बजे सर? अच्छा अभी तो 5 बजे. हाँ ठीक है सर. अगेन ही कॉल्ड शौकत. डेट देने के लिए फ्राइडे 5 बजे का टाइम दिया. आप भी थैंक यू बोल दो. अगेन गिव इट टू द प्रोड्यूसर. हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू. अभी देख मैं ओवरसीज हिला दूंगा अभी, बस पूछो मत मेरे को. अभी देखते रहो, बस हो गया. हमारा दोनों का जो पार्टनरशिप है देखो, पूरा बॉलीवुड हिल जाएगी. ठीक है. देन आफ्टर शौकत लेफ्ट, द प्रोड्यूसर कॉल्ड वन लोकल गाय. ही इज नॉट अंडरवर्ल्ड बट ही नोज ऑफ देम. सो ही सेड आई एम गोइंग टू बैंड्रा to meet this ACP Kamath. जी.
I said, don't do that. See, they didn't demand, they didn't threaten. Huh? Why do you want to go and do that? Suppose if you do that, they will pick up Shaukat, जी and then that guy will get upset. And why do you want to do that? So because you have 4-5 days time, just आराम से एक अच्छा एक्सक्यूज सोच लो, एक बहाना सोच लो, उसको बोल दो, उसके बाद देखेंगे क्या. को ठीक है, थॉट दैट एडवाइस वाज नाइस. नेक्स्ट डे दैट नाइट ओनली ही अगेन कॉल्ड शकील. अभी फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुआ ना, कैसी जा रही हो. नाउ ही गॉट इनटू गॉसिप मोड. अच्छा मैंने सुना उतना ठीक नहीं रहा, आपको छोड़ के खो नहीं. पिक्चर पूरी इंडस्ट्री में आप एक ही डायरेक्टर, मैं बोल रहा हूँ. नेक्स्ट डे ही कॉल्ड एंड सेड, एक लड़की है आपके ऊपर एक शायरी लिखी है, एंड वन गर्ल sang वन शायरी. Then in this the guy is really listening to all that yeah, story on the phone, huh. long distance phone. Then in the Karachi से. in the evening he called again जी and said, जॉर्डन में एक लोकेशन है, स्टीवन स्पीलबर्ग मांगा तो नहीं दिया, अच्छा लेकिन मेरे को देगा. मेरा दोस्त है वहाँ, जबरदस्त गाना शूट करे. स्पीलबर्ग को नहीं मिला. या इसको. अच्छा And by the time the Friday 5 o'clock came, 14 phone calls happened. जी उसमें 3 कॉल में प्रोड्यूसर सर मैं थोड़ा बिजी हूँ भाई, अभी शकील भाई बाद में फोन. रिलेशनशिप यहाँ तक पहुँच गया. जी सो देन फाइनली ही Friday 5 o'clock came, our man is back, शौकत. सो प्रोड्यूसर ने उसको बताया कि देख मेरा बेटा ने 8 फिल्म साइन किया, कम से कम एक को 6 महीना से 8 महीना लगेगा, बीच बीच में बीमार पड़ जाएगा, नहीं तो कुछ हॉलीडे पे चला जाएगा. ऐसे ऐसे ये सब चलते चलते मेरे ख्याल से कम 6 साल लग जाएंगे. 6 साल के बाद उसका करियर क्या है, इंडस्ट्री का हालत क्या है, ये सब प्लान करने का क्या मतलब है. तब गए पिक्ड अप द फोन. सो भाई बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, आप ये बात करो, सो भाई से बात करो. सेम थिंग एक्सप्लेन टू शकील. And Shakil, after listening to the whole thing, he said, अच्छा वो आर्ट प्रोड्यूसर का नाम बताओ इसे. No, you fuck. अरे नहीं शकील भाई, ऐसा नहीं होगा कि वो लोग आए, उसको कुछ कहानी सुनाया, एडवांस दिया, मैंने डेट दे दिया, अभी मैं उनको बोलता हूँ कोई बाहर वाला आपको फ़ोन करेगा, ये कैसा होगा. अरे आपको फ़ोन करने का ज़रूरत नहीं, वो खुद डेट वापस लेके आपको दे देंगे, ये मेरा गारंटी है. वो डेट मेरे को दे दो बस. से नहीं भाई ऐसा नहीं होगा. सो द प्रोड्यूसर थॉट इज नो पॉइंट इन, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? अरे नहीं होगा, बस नहीं कर सकते. दोस्त को ना बोलता रहे. And the moment he used that word, he cut off the phone and started shouting at Shaukat, Niklo, this and that, and then Shaukat left. And he went to Bandra police, to that guy Kamath. And then, meanwhile, Shakir is calling. He told Kamath, he's what happened. So, आप ये काम करो, just shut off the phone and don't pick up any number. They'll get tired and they will stop calling you. After that, be over, so don't worry. Then we will pick up that guy, Shaukat. So, इस शकील को छोड़ो, वो फोन पे उसका दादागिरी, इधर कुछ नहीं होगा. Said okay. And then the next day they shot him, the producer. Okay. One he got in the ribs, one in the shoulder, one somewhere. मरा नहीं, बच गया वो. Yeah. And when he was in the hospital में उसको देखने के लिए एक्सटॉर्शन सेल का चीफ उस वक्त कोई ऑफिसर आया. जी से क्या हुआ सर? सो उसने बोला, उसके बाद मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया. वो बहुत बड़ा गलती है, हमेशा उनका फ़ोन उठाना है, इसलिए कि वो लोग गुस्सा हो जाएंगे. वही बहुत egoistic. हाँ, इसका पूरा अपोजिट बोल रहे हैं. हाँ, उनके साथ बात करते रहना, प्यार से पोस्टपोन करते रहना, ऐसा करना. अचानक नहीं बोलना है कि 5 साल तक डेट नहीं मिलेगा. उसके बाद ऐसे. लेकिन आपका ऑफिसर बोला मुझे फ़ोन मत उठाने को. कौन ऑफिसर? वो बैंड्रा का काम है, वो बहुत बड़ा. अच्छा. दैट्स बिकॉज व्हाई विल 2 कॉप्स थिंक द सेम? जी
Why will two reporters think the same? जी Why will two directors think the same? Yeah. जी सबके अलग अलग उसका व्यू पॉइंट होगा. जी जी Meanwhile, this guy called Shakil again. Because incident already happened, he picked up the phone. जी How are you feeling, sir? Hmm. The producer lost his head, man. How are you feeling? उनको तुम क्या करते हो तुम? And started shouting at the top of his voice. अरे तू फोन नहीं उठा रहा था रे. अभी क्या है? मैं भी इंसान हूँ ना, मेरे को इमोशन नहीं क्या? मेरे को गुस्सा आ गया. अरे इतना दोस्त बन गए हम लोग, इतने सारे बातें कर रही है पूरा. अभी मैं एक मेरा रिश्तेदार दोस्त सब लोगों को बोल दिया मैं और तू मिलके बिजनेस कर रहे, और तू तो मेरे मुंह के ऊपर थूक दिया ना, मैं किसको जाके बोलूं? एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम. अरे अभी क्या बच गया ना तू, अभी क्या रो रहा है? जो हो गया, मेरा गुस्सा भी उतर गया. अभी चलो, अभी तू सेफ है ना. अभी एक काम करेंगे, हम साथ में मिलके धंधा तो नहीं कर सकेंगे, एक 5 में सेटल कर लेंगे. 5 करोड़ में या जी हाँ? ऐसे ऐसे अरे दे दे, तू ज़्यादा घमंड मत दिखा. तेरा सामने बैठा है ना वो एक्सटॉर्शन सेल का चीफ, वो मेरा आदमी है. अच्छा And that guy looked at him, the producer, and he just kind of winked. Now the point is, you could be, I know who you are talking to. It could be that also. But in the producer's state of mind, he can't trust anybody. इसको बोलना या नहीं कि वो बोल रहा है कि आप उसका आदमी है, या इसको सुपीरियर को बोलना है, क्या करना है? सो ये पूरा अगर आप सोच रहे हो, इट इज लाइक ए कॉमेडी इफ यू लुक एट इट. करेक्ट अब बुलेट एक भूल जाओ, कॉमेडी है. सही है See, I don't think any scriptwriter in the world can think of that line. When Chota Shakil called and said, "How are you feeling, sir?" जिस आदमी को अपने गोली मरवाया, "How are you feeling?" is such a normal word. जी I can talk to you, but talking that in the context of after shooting you. आफ्टर ट्राइंग टू किल इट मैन Yeah. आपने तो फिल्म में डाला नहीं है सीन कहीं पे I'm doing, I'm just writing. कॉमेडी Yeah. I'm आपको writing. लगा नहीं कहीं डालना चाहिए आपको I'm गोली writing मारने के some बाद series, yeah. दूसरा इसमें और एक बताता हूँ. जी ये लकीली बुलेट इधर लगा. जी तो कितना दूर से शूट कर रहे हो? हार्डली 2 फीट. जी 2 फीट है. हाँ, लेकिन मिस क्यों किया? फाइनल तो प्रोड्यूसर बोला मेरे को, ही वाज क्लोजिंग हिज आईज एंड शूटिंग, बिकॉज वो भी नया है ना. हाँ हम फिल्मों में प्रोफेशनल नहीं. जी अरे तुम एक नजदीक से 2 फीट के दूर से मार दो ऐसा. सो दैट गाय इज पुटिंग इट एंड क्लोजिंग हिज आईज एंड दैट इज द रीजन इट मिस्ड. अच्छा तो आइडिया वाज नॉट टू नॉट No, kill him, but idea को आंखें was बंद करके गोली मार idea was to kill. अच्छा This guy screwed it up. जी द शूटर स्क्रूड आउट Shooter screwed it up. अच्छा ये हनीफ कड़वाला का क्या हुआ था सर, आप बताइए. वो भी तो फिल्म में अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत कनेक्शन था, बॉम्बलेस अक्यूज भी था और वो मर गया. See, Hanif Kadawala was the main reason for company. कंपनी Yeah, हाउ company wouldn't have happened without him. अच्छा Yeah, because he was a friend of one producer called Nitin Manmohan. जी He was into maybe some real estate. उसका कुछ तवा रेस्टोरेंट है, और उसका शुरुआत हुआ है in town when he had a video library. जी और वीडियो लाइब्रेरी में मैग्नम वीडियो, जी one of his customers was दाऊद इब्राहिम, अच्छा हनीफ का हनीफ का. जी So दाऊद एक स्कूटर पे आता था, हम्म and he used to come into the shop. 80s की बात हो रही है. Yeah, correct. ओके And take action films. He was loves them. Rambo film, he said he took 30 times. रैम्बो Yeah, Stallone का. अच्छा That is Daoud's favorite film. अच्छा ओके So उसके बाद जब दाऊद चला गया, ये लोग फिल्म प्रोडक्शन में आ गए, कुछ टेप्स है, various businesses, but he maintained his relationship with them, and he knows both of them equally well, Rajan and Daud. ओके उसने मेरे को बताया, the one more reason why I think Daud is not involved in the blast. जी हनीफ ने मेरे को बोला है कि I was present with Daud जी in Dubai and everybody was provoking him. और हमारा इज्जत सवाल है, शिवसेना वाले इतने लोग को मार दिए 92 अयोध्या के बाद, वो जोश में हमको रिवेंज लेना है, ये करना है, वो करना है. जी
दाऊद सब सुनने के बाद बोला है कि देखो अभी 1 बजे हुआ, हम्म, मैं 6 बजे तक बाला साहब ठाकरे को मार सकता हूँ, हम्म, लेकिन उसके बाद 3 घंटे में कम से कम 50,000 मुस्लिम लोग मरेंगे। शीर्षण वाले जाके रिटेलिएशन हाँ, मार देंगे। बाला साहब की रिवेंज लेने के लिए मेहम मच जाएगा, जी। वो मैं नहीं रोक सकता। हम्म, तो कुछ करने से पहले उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको सोचना चाहिए ना। जी। एंड ही रिफ्यूज टू डू दैट। दिस इज व्हाट हनीफ टोल्ड मी, जी। which aligned with what my overall picture of Hanif is. हम्म? उसके बाद उसने एक बात मुझे बोला, राजन का दाऊद का रिलेशनशिप अभी स्प्लिट हो गया, इतने लोग मर रहे जी। दोनों के बीच में झगड़े में, लेकिन आज भी राजन को दाऊद भाई का फोन आया और राजन सिगरेट पीता तो छोड़ दिया, अच्छा, इतना रेस्पेक्ट है। अच्छा। वो नफरत करते हैं इसलिए कि प्यार करते हैं एक दूसरे से। हम्म, ये एक लाइन से मैं कंपनी बनाया, जो भी विवेक ओबरॉय, अजय देवगन का, मलिक और चंदू का रिलेशनशिप, ये लाइन से लिया मैं। अच्छा। हम्म, वो नफरत करते हैं हाँ, इसलिए कि प्यार करते, इसलिए ही प्यार करते हैं। बिकॉज यू ओनली हेट समबडी व्हेन यू हैव सम लव। लव फॉर समवन। जी। देन आफ्टर ही टोल्ड मी दिस, विद इन ए फ्यू मंथ्स ही वाज किल्ड। जी। ही वाज किल्ड बाय छोटा राजन हम्म। in Tawa restaurant in Bandra, Why was he because killed? this was a deal made by, जो भी बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, जी। सीरियल ब्लास्ट केस में, and anybody who's escaping the conviction where the courts cannot prove, police could not prove, जी। they were being taken care by छोटा राजन। अच्छा। सो हनीफ कड़ावाला के भी वही किस्से में हुआ है, समीर हिंगोरा के ऊपर फायरिंग भी वैसी हुआ है। जी। तो इतनी सारी जो माफिया की जो फिल्में जो आप देखते हैं, आपको इतनी सारा आपको जो तजुर्बा है आपने बताने का, आपने अभी सबसे एक नई फिल्म आई है धुरंधर 2, देखा है आपने वो? या कैसी लगती है आपको वो माफिया के बारे में? एज ए, आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स मेड। जी। इधर फिल्म का एक 2 पॉइंट है। जी। एक, मैं एज ए डायरेक्टर मैं फिल्म क्राफ्ट देखता हूँ, स्टोरी बोलने का, स्क्रीन प्ले दे, जी। कंटेंट अलग है। जी। कंटेंट मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानता ही नहीं, जी। बिकॉज पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड के बारे में मेरा बिल्कुल ज़ीरो जी। अंडरस्टैंडिंग है। सेम थिंग लाइक व्हेन आई सॉ गॉडफादर, आई डिडंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेरिकन माफिया, जी। फॉर एग्जांपल। एज ए फिल्म, इट्स इन स्क्रीन प्ले, इट इज इन द वे इट इज एग्जीक्यूटेड, इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म। जी। In only element I disagree in that is, I feel the portrayal of Dawood Ibrahim, जी। but like I said, everybody will have their own sources. I think that is being shown incorrectly. But जी। ऐसा नहीं कि मैं देखिए दावा के साथ बोलता हूँ, ऐसा नहीं हुआ। जी। That is not falling in line with what I know. जी। Yeah. तो बेसिकली हुआ ये है कि बहुत से जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, उनको जो वहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं या जो उनका यहाँ के जो लोग हैं, वो लोग फीड करते हैं कि दाऊद इज़ एलिंग, बीमार हो रहा है। और अभी मैंने अपना बुक में लिखा था कि उसको फूड पॉइजनिंग हुआ था, बट वो फूड पॉइजनिंग में सर्वाइव करके बच गया। तो लाइक व्हाट आई नो इन फ्रॉम माई सोर्स कि वो आदमी का वो जो हालत दिखाया है फिल्म में, इट इज़ एग्जैजरेटेड, और मे बी सम इंटेलिजेंस गाय हु हैज गिवन देम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो फिल्म है। अदरवाइज दाऊद का व्हाट आई नो ऑफ कि अभी बहुत एक्टिव है। अगर आप जो मेरे सोर्सेज देखेंगे, मैंने कहानी लिखा था जाबिर मोतीवाला, दुबई टू कराची में, हाउ दाऊद मैनेज टू बीट CIA, FBI, MI6 को बीट करके, कामरान फरीदी जो उनका एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मर था पाकिस्तानी, डरा करके जाबिर मोतीवाला को लंदन कोर्ट से एक्सट्रैक्ट करा के लेके आ गया। माई होल पॉइंट है, जो आदमी डेड बेड पे पड़ा हो, बेड रिडन पड़ा होगा, वो इतना बड़ा बड़ा एजी सर्टिफिकेट कैसे लेके आएगा? तो So इसमें मेरा पॉइंट ये है कि सी टू स्टार्ट विथ एक उसमें 3-4 अलग है। दाऊद का हाल आज के दिन क्या है, वो जी। हाल कैसे बनाए, क्यों बनाए, जी। किसने बनाया है, ऑल ऑफ देम आर सेपरेट इंटीग्रेशंस। जी। दाऊद इज नॉट वेल, इज इनएक्टिव, मैं भी कई सालों से सुन रहा हूँ। जी। इनएक्टिव इज बाई डिसीशन, नॉट बिकॉज इज इनएक्टिव, जी। बिकॉज ही स्टॉप डूइंग एनीथिंग। अभी आपने वेरी सीरियसली देखा तो एलिगेशंस को छोड़ो, आप चार्जशीट में किसी का नाम कभी भी डाल सकते हैं, ये है जी।
सीरियस एलिगेशन प्रूवेबल थिंग मेरे ख्याल से 93 ब्लास्ट में भी जैसे मैंने बताया जी समद खान का 1982 मर्डर केस है. जी उसके बाद जो भी स्पेकुलेशन है उसका इन्वॉल्वमेंट किधर किस में क्या है, जी आई डोंट बिलीव देयर इज एनी क्रेडिबल एविडेंस टू प्रूव. हम्म, सो क्राइम से आई बिलीव दैट ही रिटायर्ड 20 years back. जी दाऊद अटैक 20 years back. Yeah, that's what I believe. ओके ये जो फेक But- करेंसी और अंडरवर्ल्ड हाँ, बट टेररिज्म या करेक्ट, बट उसका जो किसी को एक एडवाइस दे देना, जी एनीवे ही इज आउटकास्ट फ्रॉम जी इंडिया, ही कैन नेवर कम बैक. राइट और उसके टाइम पे अगर किसी को एक एडवाइस दे देना, किसी को एक फ़ोन नंबर दे देना, ऐसा कुछ शायद, बट इट डजंट सीम एनी मेक सेंस टू मी व्हाई ही वुड बी डूइंग दैट. जी और दूसरा बात है कि अगर आप इवन इफ ISI का बात देखो, ISI विल हैव फार बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेटर दिस थिंग जी देन दाऊद इब्राहिम टुडे. जी See, दाऊद इब्राहिम इज अ रिटायर्ड फिल्म मेकर, नॉट मेकिंग एनी फिल्म्स. जी मैंने एक 15-20 साल पहले मैं एक वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर को मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि why are we not targeting like Osama bin Laden was targeted by American, they Yeah. went into अबाउट territory, yeah, हाँ, Pakistan Pakistan. territory and did that. Why can't we do that? So उसने मेरे को बताया, सर फर्स्ट ऑफ ऑल nobody is interested in that. वो मीडिया में he keeps that. जी उसामा बिन लादेन इज ए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर. जी वो पता नहीं क्या करेगा कल, परसों क्या करेगा, कल क्या करेगा, वो टेंशन में है सब लोग. दाऊद पोस्ट 93 blast till today there is not a single plausible case which happened. Just because he is the biggest underworld guy, जी you will mix him in 26 attack. जी जो भी हुआ you will put his name. Hmm. जी And post 26/11 का दिस में दाऊद का नाम ही नहीं है पूरा. Dawood is involved. Yeah. Okay. So the point I am saying, the structure of what Dawood Ibrahim is, yes, he's a criminal. जी You know, whether you want to call him public enemy number one, he is not in the same category as Osama bin Laden. जी ग्लोबल टेररिस्ट तो बोलते हैं उसको 2004 में नहीं, यूएस नहीं, 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 वो टाइम पे क्या हो रहा है? See, all countries, जी because Americans were so panicky, जी least kind of a connection है, हम्म they used to give names. So as a precautionary they'll put anybody. इसका दाऊद का बैकग्राउंड देख लो, 93 ब्लास्ट है, वो टाइम पे द 93 ट्रायल भी नहीं आया. And why he still wanted in 93 blast? Because he never answered the summons. जी So technically he's still supposed to be arrested. If at all he comes, he won't. जी You know. So on that basis he was put on the name. But till today I have not heard what is done in global terrorism. Is he connected to Al Qaeda? I don't think so. Is he connected to Lashkar Taiba? I don't think so. Who is he connected to? ISI itself is a terrorist outfit. Which one? ISI इंटर सर्विसेज No, no. इंटेलिजेंस Yeah, पाकिस्तान के जो yeah, लोग हैं no, ISI का my point is, ISI will always be interested in local assets at any given point of time. जी दाऊद का बॉम्बे का connections there is some 40 years back. जी और आज की डेट में कौन है क्या है, and after that all these guys became bigger. Shakils and all these people were doing. वो 40 साल पहले दाऊद इब्राहिम का कनेक्शंस लेके वो लोग क्या करेंगे अभी? They'll always be in the modern, the current topics, ना? जी So I don't believe that. आप कोई हरी फिल्म बना रहे हैं अंडरवर्ल्ड के ऊपर Not an underworld. I'm making something called Syndicate. जी Yeah, I'll tell you the details. अच्छा So I will ask you a very honest question. जी So, जैसे मैंने, I'm repeating third time. जी Nobody can be an expert. Nobody can know this is the truth. जी We all will believe that धुरंधर में ऐसा ऐसा बता दिया, जी तो I can't disprove it जी and the director can't prove it also. जी ऐसे ही हुआ वो नहीं प्रूव कर सकता, ऐसा नहीं हुआ ये भी नहीं मैं प्रूव नहीं कर सकता. But in the overall of your knowledge of the underworld, what I am talking, what do you feel about my? about Dawood being No, not about Dawood. About my understanding of the no underworld. my whole understanding है जो कुछ मैंने लिखा है एज अ रिपोर्टर एज अ जर्नलिस्ट सी माई होल पॉइंट इज के हमारे सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं. हम लोग पुलिस से बात करते हैं और समटाइम्स पुलिस गिव यू रॉन्ग पुलिसिंग, समटाइम्स यू गेट वेरी स्क्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन जो कि प्रेस रिलीज में आता है. हम अंडरवर्ल्ड के कुछ सोर्सेज से जो मुंबई में बेस्ड हैं उनसे बात करते हैं. सो हमारा एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. Yeah. बट आपका जो एरिया है वो बहुत वाइड है.
यू टॉक टू द विक्टिम्स देमसेल्फ, जैसे अभी आपने प्रोड्यूसर से कहानी बताया, अभी आपने मुकेश दुग्गल की कहानी बताया, ये आपका जो एक इनसाइड व्यू है ना, वो इनसाइड व्यू हमारे पास एज ए राइटर नहीं है, आपके पास में एज अ फिल्म मेकर है, जो आई थिंक मच मोर एक्यूरेट और क्लोजर टू द रियलिटी है. हम, I will admit, I mean, with all honesty, our information exactly is peripheral or superficial on the surface point. आपका इन्फॉर्मेशन काफ़ी डीप होता है, आपका इन्फॉर्मेशन काफ़ी गहरा होता है, मेरा कहना ये है. बिकॉज आपने विक्टिम से इतनी सारी जो कहानियाँ आपने बताई हनीफ से लेकर के, करेक्ट. फॉर एग्जांपल मैं उस कहानी को एक अलग तरह से एनालाइज कर सकता हूँ. जैसे अभी आपने बताया कि हनीफ ने कहा कि दाऊद ने रैम्बो फिल्म उसका बहुत फेवरेट था, रैम्बो फर्स्ट ब्लड. अब उसको आप एनालाइज कीजिए कि उसको रैम्बो फिल्म फर्स्ट ब्लड क्यों पसंद था. क्योंकि उसमें फर्स्ट ब्लड में रैम्बो पे पुलिस ने अत्याचार किया था, एंड ही टर्न्ड अगेंस्ट द पुलिस एंड ट्राई टू टीच देम अ लेसन. दाऊद इब्राहिम भी अपने आप को एक सिस्टम का विक्टिम समझता है. उसको लगता है कि सिस्टम ने विक्टिमाइज किया है, एंड देन ही इज ट्राइंग टू गेट बैक एट द सिस्टम. सो आई वुड रादर ट्राई टू डिक्रिप्ट और डिकोड अ डॉन थ्रू दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि वो क्या करता है. लेकिन उनको अप क्लोज एंड पर्सनल मैं नहीं जानता हूँ. मतलब जैसे अगर आपने कहा कि राजन साहब इतनी बार बात कर चुके हैं, मैंने बात नहीं की, या मैंने किसी से भी अपार्ट फ्रॉम द फिल्म मेकर्स, दूसरी बात है कि जयदीप साहनी कंपनी का राइटर है, उसने बोलता था मुझे मजाक में, अगर इफ यू डिडंट बिकम ए डायरेक्टर यू वुड हैव बिकम ए गैंगस्टर. अच्छा. Yeah. I say, see, the point is, I study them like a naturalist will study wild animals. जी. So I'm fascinated with the characters or traits on a psychological level. Even if I'm not a director, on the psychological aspect is where, and also the way I will ask the question जी. is one. Second, the detailing. मैंने एक सुनाता हूँ. साबिर का मर्डर होने के बाद जी. एक आदमी अनीस का काफ़ी क्लोज था, अनीस इब्राहिम का. जी. उसने मुझे बताया कि जब वो पेट्रोल पंप में मर्डर होने के बाद, प्रभादेवी पेट्रोल पंप में मर्डर होने के बाद, ये आदमी और अनीस भाई दोनों मनोज कुमार का क्रांति देख रहे थे. अच्छा. वही ओपनिंग डे है, मर्डर कहीं हुआ. हाँ. अनीस इब्राहिम और ये आदमी, अच्छा, दे वर वाचिंग मनोज कुमार क्रांति. बीच में कोई आके बताया कि साबिर को ले गए. हाँ. तो वहां से उठ के लोग गए, हॉस्पिटल गए. उसमें पूरा साबिर का बॉडी में कितने होल्स है वो गिन के दाऊद को फोन करके बताए. ये डिटेल तो वो जब बोल रहा था, मैंने दाऊद यही था साबिर के मर्डर के टाइम. दाऊद वही बोला. बट दाऊद वाज इन मुसाफिर. ओके. So when he was telling me, I googled Manoj Kumar Kranti opening day and Sabir's killing happened on the same. अच्छा. ओके. So ऐसे डिटेल्स इज वेरी डिफिकल्ट. जी, ऑफ कोर्स. और मुझे आलम ज़ेब के बारे में बताया उसने. आलम ज़ेब का इंट्रोडक्शन बोला मुझे जी. उन दिनों सिर्फ अमिताभ बच्चन पिक्चर को ओपनिंग आती थी, और भीड़ उतना हुआ करते थे कि थिएटर वाले क्राउड को कंट्रोल करने के आलम ज़ेब को बुलाते थे. आलम जो हाँ. अच्छा. और आलम ज़ेब ऐसा, उसका स्टाइल ऐसा था, आते एक आदमी का पाँव तोड़ देता, टांग तोड़ देता. अच्छा. वो चीखते रहता दर्द से, उसके बाद वो कंट्रोल करता है. इसलिए कि डोंगरी इलाके लोग ऐसे सब कुछ वो लोग दादा समझते. उसको बोलने से, पुश करने से नहीं होगा. जस्ट यूज एक्सट्रीम वायलेंस. पुलिस को नहीं बुलाएंगे वो लोग, अंडरवर्ल्ड को बुलाते हैं. नो, पुलिस वाला क्या करेंगे, डंडा वो भी मारेगा ना. but not like this na. See, most at that time तो दादास used to control. जो बाउंसर्स है बार्स में, थिएटर्स में, always it was दादास वो टाइम. जी सर, आपने बहुत बढ़िया कहानी बताई है. आई मीन आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. आपकी कहानियाँ बहुत सुपर्ब थी. आई मीन द वे यू डिस्क्राइब योर मूवी, द वे यू राइट योर मूवीज, इट्स अमेजिंगली आपने इस पॉडकास्ट में आके 4 चांद लगा दिए हैं. दोस्तों, ये मिस्टर राम गोपाल वर्मा की कहानियाँ, आप आखिर में इस बात से पूरी तरह से सहमत हो गए होंगे कि जैसे इनसाइट्स और जितनी गहरी नज़र इनकी है, वैसी गहरी नज़र हम जैसे पत्रकारों की और राइटरों की नहीं हो सकती है. सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू. आई होप यू गाइज लाइक दिस, और अपने कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा. तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं. खुदा हाफिज़.